हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी रूम का जो डायमेंशन है वो 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू 3 मीटर है, तो उस रूम के अंदर कितनी वॉल्यूम कंटेन हो सकती है? अपना आंसर बताना है हमें लीटर्स के अंदर। तो डायमेंशन के हिसाब से पता चल गया है कि ये क्यूबॉइड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू 3 मीटर। आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि हमें ये आंसर निकालना है लीटर के अंदर। तो 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 लीटर। तो आप इसका यूज़ करके आंसर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर इतना लीटर पानी दे रखा है और उस वाटर टैंक की लेंथ दे रखी है आपको 800 और ब्रेथ दे रखी है 650। आपको हाइट निकालनी है। तो वाटर के जो जो टैंक के अंदर जो वाटर है वो कितना है आपका 1,04,000 है, यानी कि वॉल्यूम आपको दे रखा है 1,04,000 लीटर। आपको लेंथ दे रखी है 800 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ दे रखी है 650 सेंटीमीटर, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मुझे डायमेंशन देख के समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है। बट यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? हमें मालूम है कि 1 लीटर की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो मेरा जो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर में 1,04,000 इंटू 1000। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 104,000,000। आपके पास वॉल्यूम आ गया है 10 करोड़ 40 लाख क्यूब। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास है क्यूबॉइड का 10 करोड़ 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू 10 करोड़ 40 लाख। लेंथ आपके पास 800 है, ब्रेथ आपके पास 650 है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर जाकर ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 800 इंटू 650 जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास हाइट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक दीवार है, उस दीवार को बनाने में 250 ब्रिक्स लगती हैं और जो ब्रिक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, विड्थ 6 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। हमें वॉल्यूम निकालना है दीवार का मीटर क्यूब के अंदर। तो जैसे ही मैंने देखा कि वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में निकालना है तो मैं एक काम करूँगा, सारी वैल्यूज़ को सीधा मीटर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। लेंथ मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6/100 मीटर हो जाएगा, ये भी 6/100 मीटर हो जाएगा, ये 10/100 मीटर हो जाएगा। अब वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब आपको पता है कि जो ब्रिक है उसकी जो शेप होती है वो क्यूबॉइड की शेप में होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 6/100 इंटू 6/100 इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल होगी तो 36/100,000 मीन्स 36/1 लाख मीटर क्यूब। बट ये जो आंसर है ये सिर्फ अभी एक ब्रिक के लिए आया है और मुझे जो आंसर फाइंड आउट करना है 250 ब्रिक के लिए करना है। अगर मैं 250 ब्रिक के लिए फाइंड करूंगा तो आप एक बात बताओ, अगर एक ब्रिक के लिए वॉल्यूम इतना है तो 250 के लिए इससे ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स इंक्रीज होंगी तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो 36/1 लाख इंटू 250, 0 से 0 कैंसिल, 25, 400 4 से 109। सो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.09 मीटर क्यूब।
देखो, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, हाउ मैनी क्यूब्स, हाउ मैनी वुडन ब्लॉक्स, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको नंबर ऑफ एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ का नंबर निकालना हो तो आपको एक काम करना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर डायमेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर डायमेंशन, बस आपको यही करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही है कि एक क्यूब है, उसका एज है 9 सेंटीमीटर, और इस बड़े वाले क्यूब से कितने सारे मैं छोटे क्यूब बना सकता हूँ जिसका एज होगा 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर डायमेंशन यानी कि हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ए क्यूब यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, और नीचे स्मॉलर डायमेंशन है तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि ये भी क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 3 वंस 3 3 वंस 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 क्यूब्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे बड़े वाले में से 27। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि फिश टैंक है, फिश टैंक की लेंथ दे रखी है आपको 50, ब्रेथ दे रखी है आपको 40, और उसके अंदर जो वाटर है वो दे रखा है 60 डेसीमीटर क्यूब, और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है फिश टैंक का। तो मेरे पास लेंथ है 50 सेंटीमीटर, मेरे पास ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, और मेरे को वॉल्यूम दे रखा है 60 डेसीमीटर क्यूब। अब एक डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर 5 डेसीमीटर आ जाएगा और यहाँ पर 4 डेसीमीटर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो यूनिट है ये सारी सेम होनी चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। अब लेंथ ब्रेथ होने की वजह से और हाइट मुझे निकालनी है, तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू 60 डेसीमीटर क्यूब। लेंथ आपके पास 5 है, ब्रेथ आपके पास 4 है, हाइट आपको निकालनी है, इक्वल्स टू 60 डेसीमीटर क्यूब। 20 इंटू हाइट इक्वल्स टू 60। अब ये 20 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि हाइट आ गई आपकी 3 डेसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं क्यूबॉइड को ड्रॉ करूं तो ये जो बेस है इसका एरिया दे रखा है। ये बेस होता है क्या है आपका, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ की जो वैल्यू है वो है आपकी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 45, मैंने लिख दिया। हाइट आपको दे रखा है 6, इंटू 6 कर दिया, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्यूबॉइड है जो आयरन स्लैब की फॉर्म में है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है आपको। लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीनों को सेम यूनिट में बनाना होगा। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, बट ये मीटर में, तो मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपकी 150 इंटू 25 इंटू 150, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रखा है हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक एज ऑफ एज 12 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ब्लॉक डायमेंशन 1/2 0.72 मीटर एंड 0.6 मीटर। जहाँ पर भी आपको हाउ मैनी दिख जाए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है 4th, इसमें भी मैंने आपको समझाया था, जहाँ पर भी हाउ मैनी या नंबर ऑफ इस तरीके की चीज़ दिख जाए तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, आपको नंबर्स निकालना हो या हाउ मैनी निकालना हो तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ बिगर डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर डायमेंशंस।
तो यहाँ पर जो बिगर डायमेंशन है वो कौन सी है वो मैं देख लेता हूँ। आप ये आपका मीटर में गिवन है और क्यूब आपका सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इन्हें सेम यूनिट में बना लेते हैं। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 120 इंटू 72 इंटू 60 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब और ए यानी कि एज आपका 12, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से आ जाएगा 10, 6, 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300 क्यूब्स।